अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। करप्शन तरक्की की राह में रुकावट नहीं, मंसूबा बंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल का निराला फलसफा। अपनी ही नहीं, भारत और बांग्लादेश की करप्शन का भी दिफा करने लगे। एहसन इकबाल ने कहा, भारत और बांग्लादेश में भी करप्शन पाकिस्तान से कम नहीं, इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश हमें पीछे छोड़ गए। मायूसी का शिकार लोग कहते हैं पाकिस्तान को अच्छी क़यादत ना मिल सकी। क्या भारत और बांग्लादेश को हमसे बेहतर क़यादत मिली? The National Accountability Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President be taken into consideration at once. सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। कहते हैं बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। ये बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ व ख़तर लूट मार जारी रख सकते हैं। बदउनवान अनासिर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। तवक्को न थी एहतसाब के अमल को नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर बना दिया जाएगा। आगाह हूँ, दस्तखत ना करने के बावजूद ये कानून बन जाएगा। मेरा ज़मीर एहतसाब बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। नैब कवानीन में तरामीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम स्याह। इमरान खान ने कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार देते हुए कहा, बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। ज़ेर तफ्तीश 1100 अरब रुपए के मुकदमात नैब दायरा इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया। तारीख साजिश के मंसूबा साजों और उसे कामयाब बनाने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। खुर्रम दस्तगीर की ज़ुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है। उन्होंने खुद ही साफ कह दिया है कि जी ये सारी तहरीके अदम एतमाद की साजिश जो थी ये अपने उन्होंने करप्शन केसेस से बचने के लिए की। खुर्रम दस्तगीर के ज़रिए कौम के सामने सच आ चुका है। असद उमर कहते हैं, खुर्रम दस्तगीर ने वाज़ेह कह दिया कि अदम एतमाद का मकसद ज़ाती केसेस से बचना था। खुर्रम दस्तगीर ने अहम इदारे पर बराह रास्त और संगीन इल्ज़ाम भी लगाया। NRO इमरान खान से तो नहीं मिला, NRO इन्होंने खुद को ही दे दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं करते लेकिन अपने केसेस बंद करवा देते हैं। अवाम को कहते हैं IMF हमें इक़दामात नहीं करने देता। EVM नैब कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नैब तरामीम से शरीफ और जरदारी फैमिली को फ़ायदा पहुँचाया गया। नैब अब FIR नहीं कर सकेगा। मनी ट्रेल की शर्त ख़त्म कर दी गई। मरियम नवाज का एवन फील्ड केस भी ख़त्म हो रहा है। सेनेट में वफाकी वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान हंगामा, शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी अरकान को चुप कराते रह गए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नैब तरामीम को बिला वजह हमारे लिए NRO कहा जा रहा है। ये PTI के लिए NRO है। किस्से इनके निकल रहे हैं। ये शहजाद अकबर, उस्मान बुज़दार, फराह खान के लिए NRO है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, NRO 2 का हशर भी NRO 1 जैसा होगा। NRO 2 लाने वाले कटहरे में खड़े होंगे। इन्होंने नैब के कानून को कत्ल किया। PTI क़यादत ने हुकूमत की एडहॉक टीचर्स को इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी नाकाम बना दी। मुराद सईद के एडहॉक टीचर्स के साथ कामयाब मुज़ाकरात, धरना ख़त्म करने का ऐलान। ज़राए का कहना है, राना सनाउल्लाह ने मुज़ाहिरीन को एहतजाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई थी। एक तरफ हिमायत और दूसरी तरफ मुज़ाहिरीन के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने का मंसूबा भी तैयार रहा। पुलिस ने गुज़श्ता रात रबड़ की गोलियां और शेल मंगवा लिए थे। हुकूमत का मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद करके इल्ज़ाम PTI क़यादत पर डालने का मंसूबा था। बनी गाला के बाहर सानेहा मॉडल टाउन दोहराने का मंसूबा बनाया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब हैं। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं।
تجارت و سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں سے خطاب میں کہا، سعودی بھائی سرمایہ کاری کے مواقع سے بھرپور استفادہ کریں، پاکستان کی افرادی قوت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر ہی ہو جائے گا۔ IMF کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے، as long as we have the پیسے، اور 12 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے تنخواہ پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ہوگا۔ امید ہے IMF پروگرام 1-2 دن میں بحال ہو جائے گا، غریب عوام کو ریلیف ملے گا، امیروں پر ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، IMF کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر اعتراض نہیں، 12 لاکھ روپے پر انکم ٹیکس چھوٹ بھی برقرار رہے گی۔ سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں شوکت ترین اور مفتاح اسماعیل میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ شوکت ترین بولے، غریبوں کے بجائے کسی اور کی جیب کاٹیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا، آپ کی بات میں وزن ہے مگر پیسوں کی بہت ضرورت ہے، وہ بھی کاٹیں گے، فکر نہ کریں۔ کمیٹی اجلاس میں مفتاح اسماعیل کے جواب پر کہے۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 21 پیسے مہنگا، $1 209 روپے 96 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 214 روپے تک میں فروخت۔ شہباز حکومت میں ڈالر تقریباً 28 روپے مہنگا ہو چکا۔ مزمل اسلم کہتے ہیں، مہنگائی 40% تک جانے کا خدشہ ہے مگر حکومت کو کچھ ہوش نہیں۔ شہباز حکومت کے آتے ہی ٹیکسٹائل برآمدات گرنا شروع، اپریل کے مقابلے مئی میں ٹیکسٹائل برآمدات 6% کمی سے 1 ارب 64 کروڑ ڈالر رہیں۔ 11 ماہ کے دوران سب سے زیادہ تولیے کے برآمدات میں 15% کمی ہوئی۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا ان کیمرہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ان کیمرہ اجلاس کی تحریک وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی تھی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کالعدم TTP سے مذاکرات پر پیپلز پارٹی کے اعتراض پر ہو رہا تھا۔ اجلاس میں کالعدم TTP سے مذاکرات پر بریفنگ دی جانی تھی۔ غدار وہ ہے جو سازش کا حصہ بنے یا ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں؟ غدار وہ ہے جو امریکہ کے سامنے لیٹ جائے یا وہ جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ اسلام آباد کی عدالت میں دوران سماعت مراد سعید جذباتی ہو گئے، کہا، مجھ سمیت 50,000 لوگ اپنا گھر چھوڑ کر آئے تاکہ آپ کا گھر محفوظ رہے۔ بغاوت کے مقدمات درج کرانے والوں کو بھی عدالت میں بلانے کی استدعا، فتوے بانٹنے والوں کو جیل میں ڈالا جائے۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں PTI رہنماؤں کی درخواست ضمانت منظور۔ لاہور میں PTI رہنماؤں نے 1 لاکھ کے مچل کے ATC میں جمع کروا دیے۔ کراچی کے حلقہ N 240 میں ضمنی الیکشن پر فافن کی رپورٹ، ضابطۂ اخلاق کی نمایاں خلاف ورزیاں ہوئیں۔ پارٹی کیمپس میں 22% مسلح افراد کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ پولنگ اسٹیشن 52 کے باہر تصادم سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ ایک پارٹی رہنما کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ بھی رپورٹ ہوا۔ خوف سے ووٹ ڈالنے کی حوصلہ شکنی ہوئی، صرف 8.38% ٹرن آؤٹ رہا۔ 440 بیلٹس کو گنتی سے خارج کر دیا گیا، جیتنے والا محض 65 ووٹ سے جیتا۔ اور شاہ عالم مارکیٹ 2 گروپس میں فائرنگ، ریڑھی اور موٹر سائیکل ٹکرانے کے نتیجے میں تصادم ہوا۔ مشتعل افراد نے 2 موٹر سائیکلوں اور ٹھیلوں کو آگ لگا دی۔ ایک گروپ کا شاہ عالم چوک پر احتجاج، ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک بلاک کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ، بی بی کی یاد میں پیپلز پارٹی نے آج شام 7 بجے لاڑکانہ میں جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں، بلاول کی زیر قیادت PP بے نظیر بھٹو کے ہر خواب کو تعبیر دے گی۔ عوام کو غربت، بے روزگاری اور مشکلات سے نجات دلانا شہید بی بی کا مشن تھا۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں وزیر اعظم کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ شہباز شریف نے موقف اپنایا، قومی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اس لیے درخواست دی۔ اپنی سابقہ کارکردگی پر مبنی دستاویز بھی پیش کر دی، کہا چند کروڑ کی خیانت کرنا ہوتی تو کیا یہ سب کرتا؟
जज ने रिमार्क्स दिए, आप अपने केस से मुताल्लिक बात करें, सियासी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। नैब ने हाज़री से मुस्तकिल इस्तिस्ना की मुखालफत की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, 6 माह से केस आगे नहीं बढ़ सका। मुकदमे के इस मरहले पर मुल्जिम का पेश होना ज़रूरी है। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। दाखिला खुद दहशत गर्द है जो हम पर बगावत के मुकदमे करवा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की तबाही का सबब बन रही है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। फैसल जावेद का कहना है, कौम के सामने वाज़ेह हो चुका, इनका हुकूमत में आने का मकसद अपनी चोरी बचाना था। खुर्रम दस्तगीर ने सही कहा कि उन्हें इमरान खान ने एनआरओ नहीं देना था। फयाजुल हसन चौहान बोले, पाक फौज और अदालतों को खुर्रम दस्तगीर के बयान का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब की जानिब से असेंबली इख्तियारात महदूद करने का ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुआवनत के लिए एडवोकेट जनरल को 24 जून को तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर ने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ऑर्डिनेंस जारी किया। डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी तौर पर इजलास की सदारत की। अदालत ऑर्डिनेंस और इजलास का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। में सरकारी मुलाजमीन की मुतालबात के हक में रैली। रेड जोन की जानिब बढ़ने पर पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज और शेलिंग, मुताद्दिद सरकारी मुलाजमीन जख्मी। मुलाजमीन के पुलिस और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। सरकारी मुलाजमीन का GPO चौक पर धरना। पंजाब असेंबली के बाहर मिनी ट्रक एसोसिएशन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने 100 से ज़ायद ट्रक खड़े कर दिए। फैसल चौक पर धरना। एसोसिएशन के ओहदेदारों के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुल्क में प्री मानसून बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बरसात। चोलिस्तान पर भी कुदरत मेहरबान, बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। तूफानी बारिश ने सक्खर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। जैकबाबाद में भी सड़कें पानी, आमद और रफ्त में मुश्किलात। लियाकतपुर में सड़कें तालाब, गटर उबल पड़े। गुजरात में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी और कोहलू के गिरदो नवाह में भी बिजली के मुताद्दिद खंबे गिर गए। लकी मरवत जिला के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिश और सैलाबी रैले, मुताद्दिद दीवारें और कच्चे मकानात गिर गए। माफी मांगने पर ईमान मदारी के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपको आम हालात में ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। ईमान मजारी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, इसलिए उनके खिलाफ FIR की ज़रूरत नहीं। स्पेन के सफ़ीर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। स्पेन के सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत और ख़ुद इन्हिसारी की गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ का दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा। हैदराबाद में कोरोना की शरह 16 और कराची में 10% से ज़ायद हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 5, मर्दान में 3, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 24 घंटे में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक 53% आबादी की मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी। पेस्को हुक्काम ने बगैर नोटिस TV केबल्स काट दी। खैबर पख्तूनख्वा केबल एसोसिएशन के सदर इमरान नबी कहते हैं, मुआहदे में तय था पुराने केबल ऑपरेटर्स की तारें नहीं काटी जाएंगी। TV केबल काटने से यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद में नशरियात बंद हो गईं। पेस्को हुक्काम ने बगैर इत्तला केबल्स काट दी हैं। पेस्को हुक्काम ने नारवा सलूक न रोका तो सूबे भर में नशरियात बंद कर देंगे। अग्निपथ स्कीम नहीं मानते, भारत को बंद करो। भारत में फौजी भर्ती के खिलाफ नौजवान सड़कों पर निकल आए।
पंजाब से लेकर हरियाणा तक पुलिस हाई अलर्ट पर। तमिलनाडु में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े लोगों ने कहा है कि आप बूढ़े क्यों नहीं होंगे, तानू बड़ी काली है। और कुछ लोगों ने कहा आपने आप मोटे हो गए, वड्डे पतीले जिड्डा मुंह उन्हां दा। सो एक रिक्वेस्ट, कमेंट करने से पहले एक दफा शीशा देख लिया करो प्लीज। पहले अपने गिरेबान में झांकें, फिर किसी को कुछ कहें। कौमी टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का नाक़िदीन को करारा जवाब। वीडियो पैगाम में कहा, कुछ दिन पहले तस्वीर पोस्ट की तो लोगों ने कहा मोटे हो गए हो। प्रोफाइल देखने पर पता चला कीड़े निकालने वालों का अपना मुंह बड़े पतीले जैसा है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 13 साल बीत गए। शाहीनों ने 2009 में यूनुस खान की क़यादत में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में आलमी कप अपने नाम किया। फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दी। सुपरस्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी सेमीफाइनल और फाइनल के हीरो रहे। इवेंट में उमर गुल के खतरनाक यॉर्कर्स ने भी हरीफों के खूब छक्के छुड़ाए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।